और ये आरएसएस वाले गद्दार हैं जो अंग्रेजों की तरफ से सूर्य नारायण शर्मा ने भगत सिंह का उधर से मुकदमा लड़ा था अपोजिशन में, और एक मुस्लिम ही थे जो भगत सिंह का मुकदमा लड़े थे, वो आसिफ अली थे। और महाराणा प्रताप जब युद्ध कर रहे थे अकबर से, तो एक हाकिम खानसूर जो सेनापति थे महाराणा प्रताप के, कौन गद्दार है ये बताओ? एपीजे अब्दुल कलाम जो हमको क्या बनाए, मिसाइल मैन कहे गए हैं, जो भारत को परमाणु शक्ति दे गए हैं, अब्दुल कलाम थे वो। और वीर अब्दुल हमीद जो पाकिस्तान के 6 टैंक नष्ट कर दिए, अपने शरीर को छलनी बना दिए। इसके बाद अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां का नाम आपने सुना होगा, अपनी जवानी को शहीद कर दिए और भारत देश को, और जो अभी कारगिल युद्ध हुआ था उसमें अपने को शहीद कर दिए। आप कहते हो कि मुसलमान गद्दार है? अरे मुसलमान देशभक्त है, मुसलमान और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, वसुंधैव कुटुंबकम। हम लोग नारा देते हैं, ये अभी G20 का नारा लेके आए थे, वसुंधैव कुटुंबकम, ये का उनका फर्जी है। G20 में आपने देखा होगा, लिखा होगा वसुंधैव कुटुंबकम, त्रिदल कमल था उसमें, तो उसमें लिखा था वसुंधैव कुटुंबकम, यानी हमारा पृथ्वी पूरा परिवार है। और इसके बाद सुनो, इसके बाद वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाते हैं। तो ये वसुंधैव कुटुंबकम का नारा केवल ऐसे फ्रॉड है क्या? ये उनको समझना चाहिए कि हमने नारा दिया है तो हम लोग हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई ना पैदा करें। और ये मोदी जी को सोचना चाहिए, योगी जी को सोचना चाहिए। अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, अब युवाओं की राजनीति चलेगी। रोजगार की बात करें, शिक्षा पे बात करें, रोजगार पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें। जो हमारे देश की नहीं, हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, उसको सुधारने का काम करें। हमारे गरीब परिवार के लोग एम्बुलेंस की सुविधा नहीं पा रहे हैं, बेचारे ठेलिया पे लेके जा रहे हैं, ये उनको नहीं दिख रहा है, हिंदू मुस्लिम दिख रहा। अब हिंदू मुस्लिम, हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता जान चुकी है कि अब हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं देंगे, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पे वोट देंगे। क्या कहना चाहिए बताइए? हम ये कह रहे हैं कि 155 लाख करोड़ का कर्ज लेकर नित नया डंका दुनिया में बजा रहे हैं। 155 लाख करोड़ का कर्ज लेकर नित नया डंका दुनिया में बजा रहे हैं। विश्व गुरु तो हम कब के बन गए थे, बस एक एग्जाम सही से नहीं करा पा रहे। क्या बात है? बताइए, आज इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम जांच करेंगे। बताइए आज भारत की ये स्थिति हो गई है कि अगर ये इस बार कोई पेपर लीक नहीं हुआ और पूरा करा ले गए, हर एक कार्यालय पर ये लोग सेलिब्रेट करेंगे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो मीडिया की वजह से नजरअंदाज हो रहे हैं। आप बताइए, आज हमारे देश की स्थिति ये है कि हम एक एग्जाम ईमानदारी से नहीं कंडक्ट करा सकते। इतनी हमारी एजेंसियां कमजोर हो गई हैं कि एक एग्जाम मान के बहुत छोटी बात है, तो सीमा सुरक्षा क्या करेंगे? अरे बड़ी बड़ी एजेंसियों के पेपर लीक कौन करा रहा? पेपर लीक यही लोग करवा रहे हैं ताकि हमें रोजगार ना देना पड़े। अगर रोजगार की बात करेंगे तो लाठी डंडों से बात करते हैं। तो इस बार अब इनकी राजनीति चले, 2027 में भी साफ हो जाएंगे। मैं वादा करता हूं 2027 में बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ये अच्छा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह आवाज करेगा। तो अगर हम शिक्षित हैं, अगर बाबा साहब का अधिकार है, शिक्षा दिया है बाबा साहब के संविधान के द्वारा जो हम लोग शिक्षित हुए हैं, तो हम अपने अधिकार को मांग सकते हैं। और अधिकार मांगने के लिए हम इनसे नहीं, योगी नहीं, मोदी से भी लड़ जाएंगे। अगर मोदी का बाप जिंदा होगा उससे भी मैं लड़ जाऊंगा। तो पुलिस की लाठी डंडा खाने को भी तैयार रहिएगा भाई साहब? लाठी डंडा क्यों मिलेंगे? हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं। अगर लाठी डंडा मिलेंगे तो उनको भी लाठी डंडा खाने के लिए तरीके से मोदी जी का, योगी जी का घर घेसोगे तो बुरा नहीं लगेगा भाई साहब? क्यों गैर तरीके से क्यों घेरेंगे? हम अपने भविष्य के लिए अपना रोजगार मांग रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते? बताओ संविधान में क्या है? अपने अधिकार, समता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक का अधिकार, हर क्षेत्र में अधिकार संविधान के द्वारा मिला है। तो संविधान के द्वारा अगर अधिकार मिला है तो हमारे नौजवान, युवा, बेरोजगार अपने अधिकार को मांग सकते हैं और संवैधानिक तौर पे रह करके प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आप उस पर नहीं रोक सकते हैं। और ये क्या है? हर पेपर लीक, हर परीक्षा का पेपर लीक, मतलब ये तो हमको लगता है कि इस बार तो इन्होंने बिल्कुल हद ही कर दिया है। लीकेज वाली सरकार बन गई है। बिल्कुल लीक वाली सरकार है, योगी सरकार, लीक वाली सरकार। और अब इस बार जो एनडीए सरकार बनी है वो भी धराशायी हो जाएगी। इस बार अभी कुछ ही समय बचा है, धराशायी हो जाएगी। क्योंकि नीट पेपर अभी आउट हुआ, प्रोटेस्ट कर रहे लोग, धरना दे रहे, बेचारे बच्चे परेशान हैं, युवा, नौजवान, जिनके घर वाले माँ बाप, जैसे आपने तो देखा नहीं होगा। पहले ये बताओ, आप गोदी मीडिया तो नहीं न्यूज़ दिखाओगे?
गोदी मीडिया किसको कहते हैं भाई अरे जो साहब? मोदी योगी के गोद में बैठ जाए वही गोदी मीडिया है। अच्छा, और क्या? हम तो लोग तो आप ही गोद में बैठे हैं भैया। नहीं, आप ये आपके सीने पे लिखा है, आपके मस्तक पे लिखा है कि आप हमारे उधर के हो। हाँ। ये कैसे जानेंगे? अगर हमारी न्यूज दिखाओगे तो हम जान जाएंगे कि चश्मा ये हटाओगे ना, चश्मा हटा लिए तभी तो इस बार चश्मा हटाइए देखिए आराम सब दिखेगा। जनता ने चश्मा इस बार हटा दिया है। इस बार ये 400 पार नहीं तड़ी पार हो गए हैं ये। अच्छा, ये बताइए, अयोध्या की मैं चर्चा लगे तो कुछ करना चाहूंगा आपसे, बोलिएगा उसके बारे में। अयोध्या के बारे में बताओ। अयोध्या हमारा तो परम धाम है और हमारे पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम भगवान राम की जन्मस्थली है। अच्छा। मैं उनको सशत प्रणाम करता हूँ। अनुरुद्धाचार्य अनुरुद्धाचार्य कथा भागवत संत का तो नाम सुना होगा। वो कह रहे हैं जिन्होंने भगवान राम की उंगली पकड़कर मंदिर तक ले गए प्रभु राम को, उनको वहाँ की जनता ने हरा दिया, और जिन्होंने राम भक्तों पर गोली जो उनको जितवा दिया, अयोध्या की जनता गद्दार जनता है। ये बताओ, भगवान राम की उंगली ये जो मानव जाति के ये पकड़ेंगे भगवान की उंगली? अरे भगवान उनकी उंगली पकड़ करके चलाए, इतने बड़े बनाए हैं जो इतने पद तक पहुंचे। भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा है। और इस बार भगवान राम जो इतना भगवान राम पे राजनीति कर रहे हैं, अरे कोई भगवान पे राजनीति करता है? कोई नहीं करता ना, क्योंकि भगवान से हम लोग हैं, भगवान से हम लोग हैं। और वो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, ये राम को लाए हैं। अरे हम लोग वो हमें लाए हैं, वो हमारे आदर्श हैं। पुरुषों में उत्तम भगवान श्री राम हैं, वो हम लोगों के भगवान हैं, मैं उनको पूजता हूँ। और जो लोग पाखंडी हैं वो लोग, ये बताओ, उंगली पकड़ के भगवान को चलाओ क्या? कह रहे हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। तो आपने देखा है उंगली पकड़े हुए चलाते हुए? पोस्टर में देखा, मोदी जी लेकर हनुमान राम जी को लेकर जा रहे थे, नहीं देखा था। अच्छा, ये तो भाई असंभव बात है। लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि भगवान राम हम लोगों को लाए हैं।